जय हिंद स्टूडेंट। बूस्टर मैथ्स बाय नितिन सर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 क्लास 10th। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके जो बीच में चैप्टर है मैं इस चैप्टर की बात कराऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में करेंगे एनसीईआरटी के। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं चैप्टर 13 का। तो इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे हम, इंट्रोडक्शन में ऑल फॉर्मूलेज जितने भी डिस्कस करेंगे एंड इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल फॉर्मूला से। ठीक है, तो वन बाय वन फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं हम क्यूबॉइड। ठीक है, सॉलिड शेप भी डिस्कस करेंगे और मतलब इनके फॉर्मूले। ठीक है, तो क्यूबॉइड क्यूबॉइड क्या होता है ये। ठीक है, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो अलग अलग, और अगर ये तीनों सेम हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा वो हमारा क्यूब। ठीक है, तो क्यूबॉइड पे आते हैं। क्यूब लेंथ एल किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, लेंथ को। बी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रेथ। और एच किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट। ठीक है, तो क्यूबॉइड पहले क्या आता है क्यूबॉइड में, वॉल्यूम। पहला किसका आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम किसी भी शेप की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या होगी, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये पूरा नहीं है अभी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। किसमें यूनिट जरूर लिखना, अगर यूनिट देखो तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है, कंप्लीट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब बेटा अब हम क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब देखो जब हमें ऐसी शेप मिलेगी तो हम क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जब हमको सर्कुलर शेप मिलेगी तो क्या बोलेंगे हम उसको, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया एक होता है, बस शेप चेंज होती है तो क्या हो जाते हैं अलग अलग। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है बता सकता है कोई। देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, देखो लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या क्या चीज नहीं लेंगे। एक तो जैसे अभी आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है, रूम की कितनी वॉल है, 4, 1 2 3 4। ठीक है, एक तो हम ऊपर वाला हिस्सा नहीं लेंगे और एक नीचे वाला, एक तो ग्राउंड फ्लोर नहीं लेंगे और एक जो हमारी छत है उसको नहीं लेंगे लेटरल सरफेस एरिया में। बाकी बचा वो किसमें आ जाएगा, हमारा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जब हम फ्लोर और इसको हटा देंगे तो क्या हटाएंगे, एल बी, 2 LB, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हम रिमूव कर देंगे। तो ये वाला पार्ट हटा देंगे और नीचे वाला पार्ट हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है, 2BH प्लस HL। ये क्या बचा हमारे पास, 4 वॉल बची। ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो इसमें इधर भी एच है इधर भी एच है तो क्या कॉमन ले लेंगे, एच बी प्लस एल। ठीक है, तो ये किसमें आता है, स्क्वायर यूनिट। एरिया किसमें आता है हमेशा, स्क्वायर यूनिट। तो समझ में आया बेटा। बस लेटरल सरफेस एरिया में याद करने में कोई जरूरत नहीं है, बस लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो फ्लोर नहीं लेते और एक क्या नहीं लेते, ग्राउंड। ठीक है, और बाकी जो 4 वॉल्स का होता है उसका क्या ले लेते हैं हम, मेजर कर लेते हैं। तो 4 वॉल वॉल में क्या आएगी, ब्रेथ इंटू हाइट आएगा और एच इंटू एल आएगा। ठीक है, तो 4 वॉल है, 1 2 3 4, तो बी एच प्लस बी एच, एच एल प्लस एच एल, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या, ट्वाइस 2 कॉमन आ जाएगा। और ये याद करना है तो 2H कॉमन, बी प्लस एल। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड। थर्ड पे क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ जाएगा, ग्राउंड भी आ जाएगा और फ्लोर भी आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, मतलब ये नीचे वाला भी इंक्लूड होगा और ऊपर वाला भी, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया कंप्लीट फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू एल लेंथ। ठीक है, और 2 हमेशा ये किसमें होगा, 2 टाइम होगा तो 2 कॉमन आ जाएगा ये। ठीक है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अभी एक और बचा है फोर्थ। फोर्थ क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड। तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर और हाइट स्क्वायर, बस सिंपल डायगोनल। एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, ये क्या जाएंगे हमारे डायगोनल्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसके 4 फॉर्मूले थे, 4 इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्यूब। क्यूब पे चलते हैं, तो मैं खाली इसके ये फॉर्मूले ही रफ करूंगा। ठीक है,
और शेप। तो चलते हैं अब क्यूब पे। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, क्या है हमारा क्यूब। क्यूब क्या है हमारा, ये रहा। क्यूब क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स क्या हो इक्वल, यानी कि लेंथ भी किसके इक्वल हो ए के, ब्रेथ भी किसके इक्वल हो ए के, और हाइट भी किसके इक्वल हो ए के, यानी कि एल लेंथ ब्रेथ हाइट क्या हो, तीनों सेम, ए हो, बी हो, सी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्यूब। ठीक है, तो क्यूब को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। अब देखो हमने अभी पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसी से बिल्कुल रिलेटेड है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या पढ़ा था, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये क्या थी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट। एल की जगह क्या आ जाएगा ए, बी की जगह क्या आ जाएगा ए, और एच की जगह भी क्या आ जाएगा ए। सबकी पावर क्या है, 1 1 1, बेस सेम होता है तो पावर कितनी हो जाती है, ऐड, ए क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा हमेशा, ए क्यूब। ठीक है, क्यूबिक यूनिट। अब आते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, अब देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या अभी क्या पढ़ा था हमने, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब देखो बी की भी वैल्यू क्या है ए, और एच की वैल्यू क्या है ए, एच की वैल्यू क्या है ए, और एल की वैल्यू क्या है ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये ए बेस सेम है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो इसकी पावर भी सेम है और बेस भी सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो 4a स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो वेरी सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस कंपेयर करना है, इसमें सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगे बस। ठीक है, अब आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या पढ़ा था अभी हमने, 2lb प्लस 2bh, सॉरी 2lb प्लस bh प्लस hl। ठीक है, अब सारी वैल्यूज क्या है ए, तो क्या हो जाएगा a इंटू ए का स्क्वायर, a इंटू ए का स्क्वायर, a इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, देखो पावर सेम बेस भी सेम तो ऐड हो जाएंगे, 1 1 1 कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, 2 3 6a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। अब लास्ट वाला बचता है हमारा क्या, डायगोनल्स। ठीक है, अभी डायगोनल्स क्या पढ़े थे, बिल्कुल वेरी सिंपल, डायगोनल्स तो बहुत इजी पढ़े थे ना अभी। तो क्या पढ़े थे डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में, यही पढ़े थे ना डायगोनल्स। तो क्या हो जाएगा, देखो डायगोनल्स डायगोनल्स डायगोनल्स, तो इससे क्या, इसकी एल एच बी क्या है, तीनों सेम है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3a स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 3 ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा ए, अंडर रूट 3a, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 3a। ठीक है, तो मैंने आपको बता भी दिया कैसे आया था, क्यूबॉइड से क्यूब में कैसे फॉर्मूला हमने कन्वर्ट कर दिया, बस इसकी सारी साइड्स क्या होती है इक्वल। ठीक है, फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने क्यूबॉइड, सेकंड क्या पढ़ा है हमने क्यूब, अब आएंगे थर्ड सिलेंडर। ठीक है, पॉज द वीडियो नोट डाउन। हम आते हैं सिलेंडर पे। ठीक है, सिलेंडर तो आपने देखा होगा, बहुत एग्जांपल घर में भी देखा होगा। तो ये क्या होता है, सिलेंडर की शेप, ये सर्कल बीच में भी क्या होता है राउंड। ठीक है, अब देखो ये सिलेंडर है। ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, तो हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस क्या है हमारा, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, तो पाई आर स्क्वायर एच बन जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी क्या होता है एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस सर्कल है तो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, हाइट हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्यूबिक यूनिट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा जल्दी बताओ,
देखो कर्व सरफेस, अभी मैंने बताया कर्व सरफेस क्या होता है, एक तो ऊपर वाला गायब कर दो और एक नीचे वाला गायब कर दो, यानी कि इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला क्या कर दो गायब, जो बीच का बचा वो क्या हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब जैसे ये देखो ये सिलेंडर की शेप में है, ठीक है, अब मैंने ये पार्ट हटा दिया, ये पार्ट हटा दिया, तो मुझे क्या बचा, ये पूरा सर्कल बचा, ठीक है ना। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, ये सर्कल ही तो है, और पैरामीटर ऑफ सर्कल इसकी लेंथ निकालेंगे ना, तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर, और इनटू क्या कर देंगे एच, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया, क्या आ जाएगा फिर हमारा एरिया, तो क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ठीक है बेटा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब मैं कर्व सरफेस एरिया को सी एस ए से लिखूंगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या है हमारा 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ बेस क्या है, इधर भी सर्कल है इधर भी सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इधर 2 पाई है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और अगर मैं दोनों तरफ से 2 पाई कॉमन ले लूं, 2 पाई जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, इधर क्या बचा 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन क्या बचा एच, और यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे आर, तो 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दोनों सेम है, कोई सा भी याद कर लो। तो ये क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा होलो सिलेंडर, ठीक है। अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं सिलेंडर होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर क्या होता है, पाइप देखा है पानी का, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं दो, एक तो आउटर सर्कल होता है और एक इनर सर्कल होता है, मतलब एक तो आउट इनर सर्कल ये वाला और ये आउटर सर्कल होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं होलो सिलेंडर, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा इनर सर्कल जो है उसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर, और जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, इतना याद रखना। अब हम क्या निकालेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर निकालेंगे, क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ होलो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर होगा क्या, बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें क्या है होलो सिलेंडर वॉल्यूम, तो इसमें दो है, ठीक है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर निकालने के लिए क्या करेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। वेरी सिंपल, एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए क्या लेंगे कैपिटल आर रेडियस, और इंटरनल वॉल्यूम के लिए क्या लेंगे स्मॉल आर रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पड़ा था हमने पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई, अब एक्सटर्नल वॉल्यूम है तो रेडियस क्या लेंगे कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हाइट तो सेम है, फिर क्या लेंगे माइनस इंटरनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी पाई आर क्या आएगा स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो इसमें से पाई एच दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, पाई एच कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या आ जाएगी हमारी पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस एच, या ऐसे याद कर लो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये बेस्ट है, ठीक है। क्या हो जाएगा क्यूबिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जल्दी बताओ फटाफट, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इंटरनल एरिया प्लस एक्सटर्नल एरिया, ठीक है। एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या आ जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। देखेंगे एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, अभी क्या पड़ा 2 पाई आर एच पड़ा था ना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो एक्सटर्नल के लिए क्या लेंगे कैपिटल आर, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, 2 पाई आर एच और 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक है।
तो देखो 2 पाई इधर भी है, 2 पाई इधर भी है, h इधर भी है, h इधर भी है, तो क्या ले लूं कॉमन 2 पाई h, तो अंदर क्या बचेगा r प्लस r, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होता है एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाला था, ये रहा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। अब प्लस क्या करेंगे, बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस क्या है, देखो स्मॉल सर्कल और कैपिटल सर्कल, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या कर देंगे माइनस, और दो है तो 2 लगाएंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कैपिटल पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, बस हो गया ये भी। तो ये क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो ऐसे याद कर लो ना, तो इसमें से 2 पाई एच कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा आर प्लस आर, और यहाँ पे 2 पाई कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा होलो सिलेंडर। अब आते हैं नेक्स्ट शेप कोन, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं कोन, आर क्या है हमारी रेडियस, एच क्या है हमारी हाइट, एक नया वर्ड आएगा इसमें एल, ठीक है, तो एल क्या हो जाएगी हमारी स्लैंट हाइट, ठीक है। अब बिल्कुल देखना, ये हमने एक क्या था होलो सॉरी एक सिलेंडर था, ठीक है, क्या था एक सिलेंडर, उसमें से हमने क्या कर दिया 1/3 इसका हिस्सा अलग कर दिया, तो क्या बन गया हमारा कोन, ठीक है। यहाँ से क्या कर दिया हमने एक हिस्सा क्या कर दिया इसका ऐसे कट कर दिया और ये पार्ट क्या हटा दिया, ठीक है, तो क्या बन गया हमारा ये कोन। तो बर्थडे कैप देखी होगी वो क्या होती है कोन की शेप में होती है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे पहले इसमें वॉल्यूम, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे स्लैंट हाइट क्या होती है, ठीक है, स्लैंट हाइट एल कैसे फाइंड करेंगे हमेशा, एल इज इक्वल टू, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम किस पे एप्लीकेबल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे, सपोज दिस इज 90 डिग्री, ये रेडियस ये हाइट और ये एल, मतलब ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगी हमारी स्लैंट हाइट यूनिट, क्या होगी हमारी स्लैंट, जब भी स्लैंट हाइट निकालनी हो हमको एच गिवन हो आर निकालना हो एल निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, वन बाय वन, पहले आप फॉर्मूला लिखो उनको याद करो, इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो स्लैंट हाइट निकल गई, अब आते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है जल्दी बताओ फटाफट, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगी, कितना हिस्सा काटा हमने 1/3 किसका सर्कल का 1/3 पाई आर स्क्वायर और क्या आएगा एच, ठीक है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच किसका सिलेंडर का, ठीक है ना। तो वो उसकी क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो उसका 1/3 क्या कट करके क्या बना कोन, तो क्या कहते हैं 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा हमारा पाई आर एल, ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल, एल क्या है हमारी स्लैंट हाइट एरिया, और क्या लिख सकते हो इसको, वैसे तो ये याद कर लो पाई आर एल क्योंकि एल की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, और पाई आर जब हमको क्या गिवन हो एच गिवन हो और आर गिवन हो यानी कि हाइट और रेडियस गिवन हो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला ये याद कर लो, एल की वैल्यू आपको पता ही रहती है, ठीक है, और यहाँ से आप एल की यहाँ से एल की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट इसमें पुट कर देना, ठीक है। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है।
देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया, वो क्या है पाई आर एल, ठीक है, और बेस का एरिया, बेस एरिया क्या है, बेस एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे पाई आर कॉमन, यहाँ बचा एल, यहाँ भी पाई आर कॉमन तो यहाँ क्या बचा आर, तो पाई आर एल प्लस आर या पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये अभी हमारा कौन हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 6। अब आते हैं नेक्स्ट हेमिस्फेयर, पोज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है। अब हम किस पे आते हैं, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर ये होता है, ठीक है, इसका नीचे वाला पार्ट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा कटोरा, उसको बोलते हैं हेमिस्फेयर, ठीक है। तो हेमिस्फेयर वॉल्यूम क्या होगा, हेमिस्फेयर कितना कट करेंगे इसमें 1/2 यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा क्यूबिक यूनिट, ठीक है। अब क्या आया था कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट आएगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना 1 2 3, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा क्या है लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करने के बाद ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो अब स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे क्या देखो दो रेडियस हैं तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल रेडियस आर माइनस स्मॉल रेडियस आर, तो हमें क्या मिल जाएगा ये पार्ट, ठीक है। आउटर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या आएगा क्यूबिक यूनिट, और ये क्या आएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे, और सारे फॉर्मूले हमने इसमें डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए थे, अब हम क्या करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। टू कोन्स विद द सेम बेस, रेडियस 8 सेंटीमीटर, टू कोन है और दोनों का बेस क्या है सेम, और रेडियस कितनी है 8 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर आर जॉइन टुगेदर अलोंग देयर बेस, बेस से क्या है दोनों जॉइन है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म, क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ शेप फाइंड करनी है, ठीक है, जो बन रही है। तो सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करो, जब फिगर ड्रॉ कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा फाइंड करना। एक ये कौन है, ठीक है, इसी के साथ क्या है दूसरा, इनका बेस क्या हो रहा है ज्वाइन, ठीक है। ये दो कौन है और दोनों का बेस क्या हो रहा है ज्वाइन, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी 8, ठीक है, रेडियस कितनी है 8 और हाइट कितनी है सेम है दोनों की, ठीक है। हाइट कितनी है हमारी 15, ठीक है, हाइट 15 रेडियस 8, इसकी भी रेडियस 8, इसकी भी हाइट 15, इसकी भी हाइट कितनी है 15, ठीक है, 15 दोनों की क्या है सेम, ठीक है। तो लिख देंगे हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द शेप, देखो शेप क्या बन गया दो कौन है, तो जब भी सरफेस एरिया ऑफ शेप ऐसा क्वेश्चन आए और फाइंड करना हो तो क्या फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे बताओ इसका कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ शेप किसके इक्वल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ शेप। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ शेप क्या बना रही है जल्दी बताओ, देखो दो कौन है तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या पढ़ा था हमने पाई आर एल, ठीक है। तो 2 इंटू पाई आर एल, पाई की वैल्यू पता है हमको, आर की वैल्यू रेडियस पता है पर लेंथ नहीं पता, क्या नहीं पता सॉरी एल, एल क्या होता है स्लैंट हाइट, एल स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो निकाल लेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 289। ये किसका होता है 17, स्क्वायर रूट किसका होता है ये 17, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 17, यानी कि हमको एल की भी मिल गई, ठीक है। तो यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग, ठीक है, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारी 8, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और एल कितना है हमारे पास 17, ठीक है। तो इसको क्या कर दो सॉल्व, जब सॉल्व इसका आंसर आ जाएगा 855 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, ठीक है। जब सॉल्व कर दोगे तो इसके बराबर इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, पॉजिटिव नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इन द रेशियो 64:27 दे रखा है। फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक है। किसका फाइंड करना है, सरफेस एरिया का रेशियोज फाइंड करना है। और हमको क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ देयर रेशियोज। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब और रेशियो देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का जल्दी बताओ, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके, अभी कराया था ना मैंने। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, कितना दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके लिए है, मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मान लेते हैं V1 किसका है फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, और V2 क्या है वॉल्यूम ऑफ, इनका रेशियो कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 क्या हो जाएगा ये 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। पहले वाले की जो रेडियस मानी थी स्मॉल आर और दूसरे वाले की क्या मानी कैपिटल आर, ठीक है। तो 4/3 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, तो क्या बचेगा स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। किसके इक्वल दे रखे हैं 64/27, 64/27, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आर अपॉन में आर का होल क्यूब इक्वल टू 64/27। जब इधर से क्यूब हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा क्यूब रूट 64/27 इक्वल टू में आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 3 इंटू 3 इंटू क्यूब रूट, ठीक है। तो आर अपॉन में आर, 3 बार 4 है तो एक बार 4 आर ले लो और एक बार 3, तो ये क्या जाएगा आर अपॉन में आर। तो ये क्या आ गया रेशियोज किसके, रेडियस के रेशियोज आ गए। अब हमको क्या फाइंड करना था, फाइंड दी रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है SA1 4 पाई कैप स्मॉल आर स्क्वायर SA2, इसका क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या बचेगा आर अपॉन में आर का होल स्क्वायर, ठीक है। आर अपॉन में आर किसकी वैल्यू 4/3, तो कितना जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या आ जाएगा SA1 अपॉन में SA2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा फाइंड रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था। रेशियोज दे रखे थे दो वॉल्यूम में, वो फॉर्मूला लिखा, पहले वाले स्फीयर के रेडियस आर मान ली, दूसरे वाले की कैपिटल आर, क्योंकि ये रेडियस ही चेंज होगी और तो सब सेम रहेगा, क्योंकि और क्या है कांस्टेंट, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा आर के ओपन में आर, तो आर अपन में आर का होल क्यूब लिख सकता हूँ। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर का रेशियो कितने दे रखा है 64/27, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लिया, क्यूब रूट निकाल लिया, ये आ गया आर अपन आर। अब मुझे पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं पहले सर स्फीयर के लिए क्या मान लूंगा स्मॉल आर, दूसरे के लिए क्या मान लूंगा कैपिटल आर, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर करके 16/9, ठीक है। पॉजिटिव नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए सॉलिड ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। एक सॉलिड है जो किसकी फॉर्म में, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, ठीक है। उसकी डायमेंशंस दे रखे हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, इज मॉड्यूल्ड टू फॉर्म सॉलिड स्फीयर। मतलब जो क्यूबॉइड था उसको मैट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया सॉलिड स्फीयर में। तो दोनों की वॉल्यूम तो बराबर रहेंगे। जैसे ये कोई शेप है, इसको मैं मैट करके किसी और शेप में कर देता हूँ, ये ठीक है। ये सपोज ये क्या है, ये शेप क्या है क्यूबॉइड है, ठीक है। इसी को मैं मैट करके किस में बना दूं सॉलिड स्फीयर में, ठीक है। सॉलिड स्फीयर में बना देता हूं, तो इनका वॉल्यूम क्या रहेगा सेम। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा वॉल्यूम दोनों का सेम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी दे रखी है 49 इंटू 33 इंटू 24। ठीक है, डिवाइड इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब देखो कैंस 4 1 4 6 24। ठीक है, 11 2 22, 11 3 33, 2 1 2, 2 3 6, सिंपल। तो क्या बचा 49 इंटू 3, यहाँ पे क्या बचा 49 को क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 7। ठीक है, 3 इंटू 3, ये 3 इधर आ जाएगा और ये 7 भी इधर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या बचेगा आर क्यूब। ठीक है ना, तो क्या इसको क्यूब हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास इधर क्यूब रूट किसका 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो क्यूब रूट जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बाहर, इन तीनों में से एक बाहर आ जाएगा, इन तीनों में से एक बाहर आ जाएगा। तो 7 3 कितना होता है 21 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखना, रेडियस कितनी आ गई मेरी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव नोट डाउन। तो बेटा हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें कुछ मतलब फॉर्मूले सारे डिस्कस कर लिए और इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, राम राम।